चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा एक अमेरिकन नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जिसका नाम है 13 Reasons Why। तो पहले मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको उसका मोरल बताऊंगा। पहले मैंने जितने भी रिव्यूज बनाए उसमें मैंने स्टोरी ज्यादा बताई है और मोरल छोटा बताया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि मैं स्टोरी छोटी बताऊं और मोरल ज्यादा बताऊं, क्योंकि इस स्टोरी का जो मोरल है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लगे ये स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है क्ले जेनसन, और वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसमें रिसेंटली एक लड़की ने सुसाइड की हुई है और उस लड़की का नाम है हना बेकर। अब हना बेकर की सुसाइड को कुछ वीक्स गुजर चुके हैं और उसका जो मतलब लॉकर है वहाँ लोगों ने फूल वगैरह लगाए हुए हैं उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, और सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। All is well. अब एक दिन अचानक जब क्ले अपने घर पहुंचता है तो उसको एक कोरियर मिलता है और उस कोरियर में 7 कैसेट्स पड़ी होती हैं। वो जो 7 कैसेट्स होती है उसमें से 6 कैसेट्स की दोनों साइड में कुछ न कुछ रिकॉर्ड किया होता है और 7 कैसेट की एक साइड में कुछ रिकॉर्ड किया होता है। अब वो जैसे ही पहली कैसेट को सुनना शुरू करता है उसमें पहले ही आवाज़ आती है कि मैं हना बेकर हूँ और मैं बड़े काम की बात बताने वाली हूँ, तुम जहाँ भी बैठे हो सुकून से बैठ जाओ और मेरी बात सुन लो। अब क्ले परेशान हो जाता है कि जब एक लड़की की डेथ हो चुकी है तो अब उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास कैसे आई है। Oh my God! अब होता कुछ यूँ है कि उसकी अपनी डिवाइस खराब हो जाती है, वो अपने बाप से एक डिवाइस लेता है, वो भी खराब हो जाती है, फिर भागता जाता है अपने दोस्त की डिवाइस चोरी करके लाता है सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। और वो जैसे ही फर्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है सबसे पहले हना बेकर बोलती है कि हेलो मैं हना बेकर हूँ और मैंने सुसाइड 13 रीजंस की वजह से की, और अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम भी उन 13 रीजंस में से एक हो। और वो बोलती है कि मैं सीक्वेंस मैंने बना रखी है, एक बंदा दूसरे को भेजेगा और अगर तुमने वो सीक्वेंस तोड़ी तो मेरा एक खास बंदा है, मैंने उसको सारी रिकॉर्डिंग्स दी हुई हैं, वो इन रिकॉर्डिंग्स को पब्लिश कर देगा। अब वो ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करता है। अब जैसे जैसे वो कहानियाँ सुनता जाता है कुछ लोगों के रूप उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब सुनने से पहले क्ले के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही वो ये सुनता है तो उसके मतलब व्यूज ही बदल जाते हैं कुछ लोगों के बारे में। तो इसके हिसाब से एक कोटेशन भी है, ये आप सुन लें। किसी को जान लेना बहुत बड़ा अज़ाब होता है। चेहरे पढ़ने लगोगी तो दोस्तियां टूट जाएंगी, नजरें पहचानोगी तो कईयों से घिन आनी शुरू हो जाएगी, और ये तो जानने की कोशिश भी ना करना कि कौन कौन सी बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं। ये तो बस खुदा का हौसला है, सब कुछ जानता है और खामोश रहता है। अब ऐसा ऐसा सबका पता तो चलता जाता है, लेकिन हमारा ये जो किले है ये थोड़ा जज्बाती आदमी भी होता है, तो कुछ लोगों से वो बदले लेना भी शुरू कर देता है। सबकी कहानियां सुनता रहता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इस लिस्ट में हूँ, आखिर मैं उसकी सुसाइड की वजह कैसे हूँ। ऊपर से जिन जिन का इसको पता चल जाता है और वो उनसे अगर बात करता है तो वो यही बोलते हैं, बेटा तुम बात तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें अपना पता है कि तुमने क्या किया था, तुमने अपनी कैसेट सुनी है। तुम्हें 10 कैसेट सुनने के बाद 11th कैसेट इसकी होती है, उसमें इसको पता चलता है कि इसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसने मतलब इसको गलत समझा था तो वो इससे माफ़ी मांगना चाहती थी, तभी उसने वो कैसेट रिकॉर्ड की थी। अब इन कैसेट्स में अपने सुसाइड के रीज़न बताती जाती है, जिसमें कुछ रीज़न्स तो क्राइम्स होते हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो मतलब लोग बुलिंग करते हैं, उसको तंग करते हैं, उनकी नज़र में मजाक होता है, लेकिन उसके सामने मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ होती है तो उससे भी हर्ट होती है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको सुसाइड के करीब लाती हैं, तो वो बताती जाती है। अब वो सारे रीज़न्स आहिस्ता आहिस्ता बताती है, और वो जो 12th रीज़न है वो तो मतलब एक क्राइम होता है। उसके बाद मतलब उसका 13th रीज़न ये होता है कि उनका एक टीचर होता है, वो हेल्प के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो बेचारा उसकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि उसको कुछ बताती नहीं है। तो मतलब वो इसका लास्ट रीज़न होता है। उसके बाद वो सुसाइड कमिट करती है। अकेले सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है, उसको दूसरों पर भी गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हना के साथ, और अपना भी उसको अफसोस होता है कि काश उस दिन में उसको अकेला ना छोड़ता। खैर ये सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद किले को भी सबकी असलियत पता चल जाती है। जिस है ना खास इंसान की बात करती है जिसको उसने सारी कैसेट्स दी होती हैं, वो होता है टोनी। लास्ट में वो सारी कैसेट्स एक USB में डाल के लाके हना के पेरेंट्स को दे देता है, जो वो कोर्ट में एज अ सबूत यूज़ कर सकते हैं।
बाद इन सब की हाजरियाँ होना शुरू हो जाती हैं और एक जो एलेक्स होता है वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है। अब किले को हना का तो बहुत अफसोस होता है और जो हो गया सो हो गया, लेकिन एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है इसका है, और वो भी मतलब बहुत डिप्रेस्ड होती है और वो अपने बाजू पे ब्लेड से जो है लकीरें लगाती रहती है। तो किले कहता है कि मुझे इसको सुसाइड से बचाना है, इसलिए वो उसको मोरल सपोर्ट देता है और उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। बस सीज़न 1 की स्टोरी तो इतनी थी। इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो मैं आपको सीज़न 2, 3 और 4 की स्टोरी भी बता दूंगा। तो अब आते हैं मोरल की तरफ। लाइफ लेसन आप लोगों को बताना है। तो अब आते हैं मोरल की तरफ। अब इसका मोरल जो है कि यार आप किसी को तंग करते हैं, टीज करते हैं, बुली करते हैं, उसकी वजह से यार आपको पता नहीं है कि अगले पर क्या गुजर रही है। हो सकता है आपकी छोटी सी हरकत की वजह से अगला सुसाइड कर ले, वो डिप्रेस हो जाए, तो इससे आपको ख्याल करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ डिप्रेशन के मरीज़ जितने भी हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोई और रास्ता ढूंढें। सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और ये जो 13 रीज़न वाई है ये एक लड़की की स्टोरी है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ हर यूनिवर्सिटी में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो सुसाइड करता है। रोज़ सुसाइड केसेस आते हैं, उसकी वजह ये सराउंडिंग से, कभी कभी वो खुद भी होते हैं। लेकिन आजकल ये मसला ज़्यादा हो गया है कि जो सफ़र कर रहे हैं ना उनकी सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। तो मैं आप सबको ये एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई आपका फ्रेंड वगैरह है कि आपको लगता है वो डिप्रेस है, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, आप उसके साथ बात करें। शायद आपकी वजह से वो सुसाइड या किसी चीज़ से बच जाए। अब नॉर्मली हमारे में ऐसा होता है कि अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है भी ना तो वो अपने पेरेंट्स को डर से नहीं बताता, और अपने फ्रेंड्स को अगर बताता भी है वो भी लाइट ले लेते हैं, बोलते हैं यार ये इसका रोज़ का ड्रामा है। तो यार नहीं करना चाहिए। खैर फाइनली तो इसके 2 ही मोरल हैं। एक तो डिप्रेशन से बचना चाहिए, दूसरा दूसरों के साथ आप अच्छा बिहेव करें और दूसरों को तंग ना करें, और ऐसा न कल आपकी वजह से कोई ऐसा कुछ कर बैठे। समझ रहे हो ना। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मौत। इस वीडियो में तो इतना ही था। बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ के दूसरे सीजन्स का भी रिव्यू बनाऊं तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आकर बताएं। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। सी यू, अल्लाह हाफिज। चलो शाबा कटो।